जय साहब की इस छठ की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं हम। बस एक गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। इसी समय अपनी भेंट भी देंगे। हे मन तू जागो कर लेगा अपने चैन का कर बखान। हे मन तू जागो कर लेगा अपने चैन का कर बखान। सुख ईशु अभिन्न उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 24 को पढ़ेंगे। इसमें 10 पद है, एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ो, आखिरी एक साथ। दाऊद का भजन पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन का व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। सेला। हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आइए हम आज के वचन के लिए, इस संडे ऑफरिंग के लिए, भेंट के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जितने भी जुड़ते हैं समूह के लिए, और हमारे प्रत्येक सतापड़ित भाई बहनों के लिए जो दुनिया में प्रार्थना में जाएंगे और ट्रेजरा सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों को देने वाले
हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया। मेरे परिवार के सबको बड़ा चंगा रखा। ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सबको भला चंगा रखा और सबको आज चर्च भवन में उपस्थित किया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता, आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया ऊपर है। मेरे बीमार रहने के बाद आपने मुझे ठीक किया, चर्च में लाया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। पिताजी आज के इस संडे ऑफरिंग पर आशीर्वाद दीजिए और जितने लोग धन्यवाद दिए हैं उस पर भी आशीर्वाद दीजिए कि वो सब तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। पिताजी जितने लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से इस दान को दिए हैं इस पर अपने बड़ी आशीर्वाद का हाथ रखिए पिताजी और उन्हें बड़ी आशीर्वाद दीजिए जिसने दान दिया है। पिताजी उनके खाते हमेशा भरे रहें, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ताव प्रेरित भाई बहनों के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ जो तेरे नाम का प्रचार करते हैं और उन्हें पैसा पाता है तो उनके दिलों से बातचीत कीजिए कि गलत काम ना करें बल्कि तेरे पीछे चलने वाले हो सके। आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए, होने दें ये वचन 100 गुना फल ला सके। जितने लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं पिताजी सब में बड़ी काम करे और तेरे नाम की महिमा हो सके इससे और 100 गुना फल ला सके। ये प्रचार पिताजी आशीर्वाद कीजिए, सहायता करें, मदद करें और अपने आशीर्वाद का हाथ रखें। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन आमीन। आइए हम आज के इस मैसेज में जाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द यीशु मसीह के लाभ कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, आपका परमेश्वर, आज के लॉर्ड्स डे 31 मई 2026 15 सीमान के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं 31 मई 2026 के लिए लॉर्ड्स डे के लिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज के इस मैसेज को आरंभ करते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के जितने जुड़ते हैं सबको अनुग्रह दीजिए, फिजिकली और डिजिटली। जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान के हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के लहू से कैंसिल करते हैं। ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इजराइल में शांति को दीजिए, दुनिया में शांति को दीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आज का जो हमारा मैसेज है वो है जिम्मेदारी परमेश्वर की, गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है तो ठीक वैसे ही गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी जो शब्द है वो जिम्मेदारी शब्द जो है परमेश्वर के लिए है ही नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी कोई उससे ऊपर वाला उसके ऊपर सौंपता है। यानी कि अगर आपका कोई कंपनी है, ओनर हो आप, तो किसी डायरेक्टर को आप रखोगे, उसको रेस्पॉन्सिबल करोगे उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के लिए। लॉस होगा तो वो जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट होगा तो वो रेस्पॉन्सिबल है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उससे ऊपर वाला। तो गॉड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी जब मैं बोल रहा हूँ तो अपने में लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, मगर अगर हम देखेंगे उत्पत्ति 2 और 18 पर, उत्पत्ति 2 और 18 पर इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर एक जिम्मेदारी को अपना लिया, जिम्मेदारी परमेश्वर का। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कौन बोला परमेश्वर को ये करने के लिए? उसको क्या जरूरत था, क्या जिम्मेदारी थी उसकी? जैसे एक घर में पिता जो है हेड ऑफ द फैमिली रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, वैसे ही एक पिता जो है अपने बेटे का शादी कर रहा है। आप वंशावली को पढ़ेंगे तो आदम का जो पिता है वो परमेश्वर है, मगर आदम फेल हो गया। जो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया वो अपना ऑथोरिटी को शैतान को दे दिया। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था गॉड का उसको पूरा किया गॉड। परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हवा को बनाया, हवा को उसके लिए रखा, और जब आदम फेल हो गया तो वापस रेस्टोर किया। हम 2-3 पदों को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 और उसके 8 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यही जो है यहोवा परमेश्वर का जो प्रेजेंस था वही चला गया।
उससे छिप गए। जैसे ही आदम अपना ऑथोरिटी पाप करके शैतान को दे दी, उसको वापस यहोवा परमेश्वर का जिम्मेदारी बन गया कि वापस हम मनुष्य जाति को दिया जाए, आदम को दिया जाए। तो आखिरी आदम आया, प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस में अपने आप को बलिदान दिया। भय जो है, मृत्यु का जो भय है, वो खुद भय खा गया प्रभु यीशु मसीह के भय से, उसके नाम के भय से। इस क्रॉस में मृत्यु का भय भयभीत हो गया, और उसके बाद जो है अब मृत्यु का डंक नहीं है। यही ऑथोरिटी को शैतान को दे दिया था आदम, और उसको प्रभु यीशु मसीह छीन लिया। बोला कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये रेस्पॉन्सिबल फादर, रेस्पॉन्सिबल गॉड जो है, इसको रेस्टोर किया। पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 20 और से 22 पद और 45 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 20 से 22 पद और 45 पद 45। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। यानी कि अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो अभी भी आप जो है पाप में फंसे हुए हो। आप एक पिता ने आपको अभी तक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। अगर घर में जो है बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जिम्मेदारी पिता का है। कौन उठाएगा? अगर घर पूरा अव्यवस्थित है, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? वैसे ही पिता परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर जिम्मेदार है, गॉड्स रेस्पॉन्सिबल है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह को भेजकर, अपने आप को भेजकर, अपने आप को वो भेजा है, उससे निकला है, त्रिएक है, हम देख चुके हैं पिछले हफ्ते में। तो प्रभु यीशु मसीह आकर पहला फल हुआ, जी उठा, मरना नहीं, उसके बाद जी उठना सबसे इंपॉर्टेंट है। तब मृत्यु का डंक खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह में जी उठेंगे। पवित्र आत्मा, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर अपनी धार्मिकता और पवित्रता को विश्वास करना है, तब आप जो है आपका नया जन्म होता है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और इसी का 45 पद, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय का 45 पद, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। वो आत्मा, जीवनदायक आत्मा, पवित्र आत्मा जैसे ही आपके अंदर है, छाप लगी हुई, आप फिर से जी उठोगे। आप मरोगे नहीं, प्रभु में सोओगे। हर पासों निकट है, अंत निकट है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अपने आप को जांच लो। आज यही पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, विश्वास में दृढ़ रहो, उसके आने तक विश्वास में रहो। और अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है, पिता रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता है, तो अंदर में आपके जो है एक आनंद आता है, जॉय आता है। ये आखिरी हम देखेंगे, आखिरी पद यूहन्ना 16:19 से 20 में लिखा है ये पद। जॉय ऑफ द लॉर्ड जो है यूहन्ना 16:19 से 22, ये तभी आपको आएगा अगर पिता रेस्पॉन्सिबल है। अगर उसने डंक खत्म कर दिया तो अब हमारे दिल में आनंद है, क्योंकि अब हमको कोई भय नहीं, परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, मगर हम आनंदित हैं प्रभु यीशु मसीह में। यूहन्ना 16:19 से 22 पद को पढ़ रहा हूं मैं। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछ-पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वह बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में ऐसा मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। और यही आनंद जो है प्रभु यीशु मसीह में है। आज हम सबों को यही आनंद है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, और पिता परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, और आज पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उसको काम दिया गया उस जिम्मेदारी को पूरा करता है। वो हमारे साथ है, हम में है, और आनंदित हमको रखता है हमेशा। अगर हम उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं तो आनंदित हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि मैं भी गिरा, मैं भी पाप में फंसा, मगर मेरी गवाही है कि फिर से प्रभु यीशु मसीह में खड़ा हूँ, और अब जो है प्रभु यीशु मसीह में चल रहा हूँ और गिरूंगा नहीं।
घमंड नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है। और यही मेरा आनंद है। और प्रभु यीशु मसीह में उसके आने तक हमको आनंदित होकर चलना है, चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। और उस आनंद में आपको जो है ये बीमारी नहीं है। आप विश्वास रखिए, उसके साथ आप जाएंगे। और सिर्फ आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब हमको उसकी आज्ञाओं पर अनुग्रह को मांगते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगते हुए चलना। आइए हम उद्धार की प्रार्थना को बोलें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले जन्म लिए, हर एक कार्य को पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया, मेरे हर एक अपराधों पापों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और अब परमेश्वर के पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, वहां से मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस उद्धार की प्रार्थना को बोला है, वो अब प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, और ये रहमा वचन है हम सबों के लिए। आइए हम इस वचन के लिए पर जिम्मेदारी परमेश्वर की, गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, आपसे ऊपर कोई नहीं है, फिर भी आप एक पिता होकर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया आपने। यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। आपको किसी को जवाब नहीं देना, मगर अनुग्रह आप हमें देते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देते हैं। और आज प्रत्येक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जुड़े हैं, कि आपके आने तक आपके वचन में बने रहें, आपके प्रेम में बने रहें एकदम। और कोई भी बीमारी, स्पेसिफिकली किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, यीशु के नाम से समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं जिस भी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा झगड़ा हुआ है, उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति आज यीशु मसीह के नाम से आज़ाद है, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में आग की तरह विदाई उतरेगी, भारत देश ने कंट्री में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आग की तरह विदाई उतरेगी। बहुत सारी आत्मा बचाली गई हैं। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया, इसके द्वारा विभिन्न ब्रांचेस में बहुत सारी आत्मा बचाली गई, इसकी घोषणा करते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज, ग्रीन मेडिटेशन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में गलती मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की। तो एक परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। अब जो समय है प्रभु भोज का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। दाखरस नहीं है तो आपके पास आज का आपके पास ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर ताज़ा पानी ले सकते हैं। रोटी नहीं है तो ताज़ा पकी हुई रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाए गए रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, क्या मेरे देह जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। दयालु बाब वसवानी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे देह है। दयालु पिताजी, इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, इसे खाए ताकत पाए, जो हमारे मुंजे यीशु मसीह की देह और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे, जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित। और आत्माओं पिताजी उनके चरणों में लिया कि उन्हीं के द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद है। दया कीजिए, इसे खाए ताकत पाए, और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही बढ़िया देते रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने प्यारे पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा में लौंग नहीं हुआ, चाहे जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खा कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो।
दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इतना खरस के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु जी, आपने कहा ये नई वाचा में मेरा लहू, प्रभु जी राक्षस को आशीर्वाद किसी के से पिए ताकत पाए, और आपके नाम की गवाही को जब तक आप न आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहे, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए। आपके मीठे पवित्र जीवित जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हुआ आमीन। यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह। एक साथ पिए। यीशु मसीह। दयालु बाबा सामान्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के तमाम आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन इस आराधना में आपने बहुत आज के आशीर्वाद दिए, आपके स्तुति के गीतों को गाए हैं और वचन को पढ़े हैं, प्रवचन को भी सुने हैं, और वह ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त की। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। और पिताजी, बड़ी आपकी दया और कृपा है, अपार आपका प्यार है और दयालु बाप की प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है आमीन। जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, टाइज देना चाहते हैं, वो कमेंट में लिख सकते हैं, और दसवां देना सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आपको गवाही देना, कमेंट में लिख सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना की जाएगी। और जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में कमेंट्स में, उनको कलीसियाई रूप से उनके लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। अब जो समय हम थोड़ी देर टंग्स को बोलेंगे, जो बोल सकते हैं जोर से बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब समय है जो लोग बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स के लिए खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर और जितने अभी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।